हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं फिर आपको उसके आगे डायरेक्ट एंड वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन अभी सिस्टम में चला रहा था तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। 31 तारीख के बाद आपको कंफर्म मिलेगा ऑनलाइन 8 बजे से। अभी उसके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट उसके आगे का वीडियो के माध्यम से आप उसको पढ़ सकेंगे। आपके एग्जाम नियरेस्ट है, आप देखिए उसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मैंने 3 रूल आपको बताए थे। वो 3 रूल के माध्यम से आप 12 टेंसों को चेंज कर सकते हैं। अब 3 रूल के बाद अगर आपने पढ़ा हो इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस ही है जिनको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, तो उनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे चेंज करते हैं उसको आप देखिए। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज सेंटेंस है, ही सेड टू मी सिट डाउन। तो कई इंपेरेटिव सेंटेंस ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। इंपेरेटिव आज्ञा सूचक, इसमें 3 चीजें प्रदर्शित होती हैं, एक तो ऑर्डर, एक रिक्वेस्ट, एक एडवाइस। उसको भी हम कैसे जानेंगे कि इसमें रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। तो देखिए जैसे लिखा ही सेड टू मी सिट डाउन, इसमें आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस में ही सेड टू मी प्लीज सिट डाउन। इस सेंटेंस से आपको स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्लीज वर्ड जो यूज है ये रिक्वेस्ट प्रदर्शित करता है, और इसमें प्लीज वर्ड यूज नहीं है तो ये ऑर्डर को प्रदर्शित करता है। तो अगर जिस वाक्य में ऑर्डर प्रकट हो तो उसमें हम इस सेड टू के प्लेस पर हम ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑर्डर का। और सेड टू के प्लेस पर अर्थात ही ऑर्डर्ड मी। जैसे इसमें देखिए प्लीज सिट डाउन, तो इस सेड टू के प्लेस पर हम रिक्वेस्टेड वर्ड यूज करेंगे। देखिए ही रिक्वेस्टेड मी, दोनों के एक साथ समझिए, आपको समझ में आएगा। तो देखना सेड टू को कन्वर्ट किया ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड मी। फिर आपको क्या चेंज करना है? ओनली इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब है सिट, क्योंकि इंपेरेटिव B1 से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब के पहले ओनली टू का प्रयोग करते हैं, बाकी आपको कोई चेंजिंग नहीं करने। हाँ, यदि सेंटेंस में कोई सपोज मान लिया पर्सन हो तो पर्सन को हम चेंज करेंगे। जो पीछे वीडियोज में आपने पढ़ा होगा कि पर्सन को, कौन सा पर्सन है, 3 पर्सन होते, किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो पर्सन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या चेंज करेंगे, ही ऑर्डर्ड मी, वर्ब के पहले ओनली टू का प्रयोग कर देंगे। इसको हम ऐसा भी कह सकते कि टू प्लस सेंटेंस, माने जो सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब से स्टार्ट होता है, वो सेंटेंस के पहले टू का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के बिफोर यूज होगा वो। तो ही ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, ये आपको ऑर्डर यूज नहीं करना। अगर ऑर्डर नहीं है तो इस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कहा है, तो सेड टू को हम टोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ही टोल्ड मी टू सिट डाउन। इसमें देखिए अगर रिक्वेस्ट प्रदर्शित होती है तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, और इस प्लीज वर्ड को रिमूव कर देते, माने हटा देते हैं, क्योंकि इस प्लीज वर्ड के अकॉर्डिंग ही सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज किया। क्योंकि प्लीज हो, सर हो, काइंडली, मैडम, कुछ भी वर्ड ये रिक्वेस्ट प्रकट करने वाले वर्ड यूज हो तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। इस प्लीज वर्ड या सर, मैडम, कोई भी वर्ड है इनको हटा देते हैं और वर्ब के पहले टू का यूज करते हैं। तो क्या इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया कि ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। देखना है इसमें भी प्लीज वर्ड यूज है, तो क्या प्रकट होता है? रिक्वेस्ट, निवेदन। तो हम सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? रिक्वेस्टेड में। तो ही रिक्वेस्टेड मी, इस प्लीज वर्ड को हटा देंगे, वर्ब के पहले टू का यूज कर देंगे। अब इसमें देखना है कि हमारा पर्सन है मी, तो मी कौन सा पर्सन है? पढ़ा है पीछे आपने, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता?
रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसका? ही। अब चूंकि मी किस प्लेस पर है? ऑब्जेक्ट के, इसलिए हमें ही का ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। तो मी के प्लेस पर हम ही का ऑब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? हिम। तो क्या बन गया इनडायरेक्ट में? ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। आगे देखिए, ही सेड टू मी हैव ए कप ऑफ टी। आपने यदि नहीं पढ़ा है, आप ये मत समझिए कि हैव यूज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है। हैव मीन्स होता है लेना, हैव मीन्स लेना, ये मेन वर्ब है। पास होना, रखना, लेना, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैड और हैड। तो हैव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेना। ही सेड टू मी हैव ए कप ऑफ टी। उसने मुझसे कहा कि एक कप चाय लो। तो ही टोल्ड मी, हम टोल्ड मी का यूज कर सकते हैं, और वर्ब है हैव, तो हैव के पहले टू का यूज करेंगे। बाकी इसमें कोई पर्सन है नहीं, तो क्या बन गया? ही टोल्ड मी टू हैव ए कप ऑफ टी। अगर इसी में हम प्लीज वर्ड यूज कर दें या सर वर्ड यूज कर दें, मैडम शब्द यूज कर दें, तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं कि ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव ए कप ऑफ टी। आगे नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून गो अवे एट वंस। प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा तुरंत बाहर चले जाओ, तुरंत निकल जाओ। तो अब ये भी देखना है कि यदि कोई अधिकारी अपने छोटे कर्मचारी से कहता है तो उसमें ऑर्डर प्रकट होता है। यदि कोई छोटा कर्मचारी बड़े अपने अधिकारी से कहता है कोई बात, तो उसमें रिक्वेस्ट प्रदर्शित होती है, भले इसमें प्लीज काइंडली वर्ड यूज ना हो। अगर हम लिखते हैं द प्यून सेड टू दी प्रिंसिपल, तो चपरासी ने प्रधानाचार्य को कहा, तो हम इसमें ऑर्डर यूज नहीं कर सकते, हम रिक्वेस्टेड यूज करेंगे, भले इसमें प्लीज या सर वर्ड यूज ना हो। तो देखना प्रधानाचार्य ने चपरासी से क्या आदेश दिया, तो सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑर्डर में। द प्यून वर्ब क्या है? गो, वर्ब के पहले टू का यूज कर देते, बाकी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन नहीं है, इसलिए नो चेंज। ठीक है, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। अब डॉक्टर ना तो आदेश देता ना रिक्वेस्ट करता, वो अपने पेशेंट को एडवाइस देगा। क्या देगा? एडवाइस। तो इसलिए हम सेड को एडवाइस में चेंज कर देते हैं। अगर सेड टू मी तो एडवाइस्ड मी, सेड लगा अकेला तो एडवाइस्ड। द डॉक्टर एडवाइस्ड, वर्ब क्या है? वॉक, वॉक के पहले टू का प्रयोग कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है कि इसमें सेड टू को रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में या एडवाइस्ड में चेंज करके वर्ब के पहले टू का यूज कर देंगे। ये इंपेरेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग है। अब चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस है आपको एफर्मेटिव, अब सपोज इसमें नेगेटिव हो, तो नेगेटिव में और एफर्मेटिव में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा। पूरा वीडियो जरूर देखें। देखना, इसी को हमने नेगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच यदि नेगेटिव में हो, इसलिए कहा ही सेड टू मी द डॉट ओपन द डोर। तो देखना हम इसको कैसे चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में ही हम टोल्ड यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट है, कहा उसने ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, तो ही टोल्ड मी। अब जो हम वर्ब के पहले टू का यूज कर देते, तो वर्ब के पहले ही टू का यूज होगा, लेकिन जो नॉट है नेगेटिव है, तो नॉट रिमूव नहीं होगा, नहीं तो नेगेटिव मीन्स खत्म हो जाएगा। हम इस डू को रिमूव कर देते हैं और नॉट का यूज टू के पहले करते हैं, क्योंकि टू का यूज तो वर्ब के पहले ही होगा। ऐसा नहीं लिखते, हम ऐसा लिखें यदि कि ही टोल्ड मी और टू नॉट ओपन द डोर, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है, क्योंकि टू का प्रयोग तो वर्ब के पहले ही होगा, अर्थात नॉट का प्रयोग टू के पहले किया जाता। समझे आप? बाकी नियम वही है कि अगर रिक्वेस्ट है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
ही सेड टू मी डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। इसमें दो चीजें प्रकट होती हैं, क्या क्या, एक तो ऑर्डर भी और एक एडवाइस भी। तो हम सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, हम ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ही ऑर्डर्ड मी, और क्या होगा, वर्ब के पहले टू का यूज, टू के पहले नॉट का यूज, तो नॉट टू गो देयर, उसने उसे आदेश दिया हुआ मत जाओ। दूसरी कुछ का रीजन भी हो सकता है, अर्थात वो एडवाइस भी दे सकता है। तो ही ऑर्डर्ड मी, सॉरी, ऑर्डर के प्लेस पर हम एडवाइस यूज करेंगे, ही एडवाइस्ड मी और नॉट टू गो देयर, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। तो इस सेंटेंस में ऑर्डर और एडवाइस दोनों प्रकट होते हैं, तो हम सेड टू के प्लेस पर ऑर्डर या एडवाइस प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे आई सेड टू हिम डोंट ईट जंक फूड। देखना, जंक फूड जो फास्ट फूड कहलाते हैं, जल्दी पकने वाले भोजन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उनको हम जंक फूड कहते हैं। मैंने उससे कहा जंक फूड मत खाओ, इसमें एडवाइस भी हो सकती है क्योंकि वो हार्मफुल है स्वास्थ्य के लिए। ऑर्डर नहीं, इसमें ज्यादा सुटेबल एडवाइस, सलाह दे। तो सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एडवाइस में। आई एडवाइज्ड हिम, और शेष नियम वही कि नॉट टू ईट जंक फूड, और फुल स्टॉप। इन इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट जैसे ही सेड टू मी डोंट हेल्प हिम, इसमें मैंने एक प्रोनाउन का यूज कर दिया, हिम। कैसे चेंज करें, उसकी मदद मत करो। तो ही टोल्ड, ये साधारण स्टेटमेंट है, ही टोल्ड मी नॉट टू हेल्प। अब चूंकि ये पर्सन है, हिम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वीडियो जो मैं देखिए पिछले में, कि हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस है। वो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, अर्थात ही के जितने भी केस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या पजेसिव हो, हिज हो, वो सभी फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो अब चूंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती, अर्थात हिम का हिम ही लिखेंगे। सपोज यहां हिम के प्लेस पर मी कर दिया जाए, तो हम मी फर्स्ट पर्सन होता तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, ही सेड टू मी, सपोज इस नेगेटिव सेंटेंस में भी अगर सर, मैडम, प्लीज, वर्ड का यूज हो, सर, ही सेड टू मी सर डोंट बीट मी, उसने मुझसे कहा सर मुझे मत पीटो। देखना सर यूज है, तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि निवेदन है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, अब जब रिक्वेस्टेड वर्ड यूज हो गया, सर के अकॉर्डिंग ही होगा, इसलिए हम सर वर्ड को हटा देते हैं। बाकी वही नियम, वर्ब के पहले टू का प्रयोग और टू के पहले नॉट का प्रयोग। तो नॉट टू बीट। अब आता है आपका पर्सन, मी, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही। मी किस प्लेस पर है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, अर्थात ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, अर्थात मी को किस में चेंज कर देंगे, हिम। देखना, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज। ओनली बस 3 रूल है कि
हम सेट टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे या रिक्वेस्टेड में या एडवाइस में। अगर नेगेटिव है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं, ओनली टू के पहले नॉट का यूज कर देते हैं। मैं कल आपको फिर अभी 31 तारीख तक वीडियो के माध्यम से आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट उसके आगे जो भी टॉपिक लाएंगे वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा। हमारी वीडियोज पढ़िए हमारे चैनल पर। 31 तारीख के बाद मेरे मीन्स थोड़ी साधन है जो वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद मैं फिर ऑनलाइन क्लासेस आपको दूंगा। कल फिर मिलेंगे। थैंक्स।